प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज फिर से और एक बार एक परमेश्वर का संदेश को लेके मैं आपके बीच में आई हूँ। जैसे कि आज का वचन है कि नीति वचन 3:5, जिसमें लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। फिर से मैं पढ़ना चाहती हूँ। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो आज हम देखते हैं कि ये जो वचन है, आज हम क्या करते हैं, अपना समझ का सहारा हम लेते हैं और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, या अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, या हमारे घर के कोई बड़े हैं उनको हम नहीं। आज ऐसे बहुत सारे यंग जनरेशन है, आज अपना पढ़ाई के लिए या अपने आगे नौकरी के लिए या अपने कोई भी ऐसे दोस्तों को चुनने के लिए, या कोई भी ऐसे बड़े बड़े डिसीजन जो लेना होता है, उन्हें क्या करते हैं, वो खुद से ले लेते हैं, खुद की सहारा लेते हैं। चाहे उनको नौकरी की ज़रूरत हो तो वो खुद के सहारा लेते हैं, चाहे वो कुछ सब्जेक्ट चुनना हो तो वो खुद की सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि आज के जवान लोग तो किसी से बात करने के लिए भी खुद की सहारा ही लेते हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा मैच्योर समझते हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। पर देखेंगे कि हाँ, ऐसे लोग अंत में उनके जीवन में क्या होता है, लास्ट में अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं और वो थक जाते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगी। मैं भी अपने बुद्धि का सहारा लिया, अपने सोच विचार के मुताबिक। आज मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि मैं अपने ही बुद्धि के कारण आज मैं उन बातों में आज सोचती हूँ कि मैं कितने बड़ा गलती डिसीजन मैंने लिया। अगर मैंने प्रभु से पूछा हुआ होता, अगर परमेश्वर से मैंने ये बातें कहा होता, उनके सामने रखा होता, तो आज मेरा जीवन ऐसा नहीं होता। आज मेरा जीवन बहुत अच्छा होता, मैं कहीं और रहती। पर जो भी आज हूँ, अभी मुझे ये तो समझ में आ गया, इसलिए मैं आपको भी कहना चाहती हूँ कि आप कुछ करने से पहले परमेश्वर से पूछें, या तो अपने माँ-बाप से सबसे पहले पूछें। जो आपको परमेश्वर से पूछना तो सबसे पहली है परमेश्वर को पूछना, और सेकंड है जो जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने जिन्हें रखा है, हमारे माँ-बाप के तौर पे, उनकी भी हमें सलाह लेना लेना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे ऐसे जवान हैं, कुछ भी करने से पहले ना किसी को बताते हैं, ना किसी को शेयर करते हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद खुद से डिसीजन लेते हैं, उन्हें क्या करना है, इंजीनियर बनना है या जो भी बनना है। इवन यहाँ तक कि किसी से दोस्ती करने के पहले भी नहीं पूछते हैं अपने माँ बाप से कि हमारे माँ बाप हमें अच्छे राहों पर चलाने के लिए बहुत अच्छे राय देते हैं, बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं, पर हम पूछना नहीं चाहते। और यही बात भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे हमें अपने मैरिज के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए भी हमें सलाह की जरूरत होती है, हमें सलाह लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो कि अपने माँ बाप से भी सलाह नहीं लेते हैं। आज बहुत सारे ऐसे हैं, और उसके कारण आज अपने जीवन में बहुत सारी गलतियों के कारण आज उनका जीवन तबाह है, खराब है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वैसे मेरा जीवन भी वैसे ही, मैं अपने डिसीजन के कारण आज मैं परमेश्वर से हालांकि अभी मैं परमेश्वर को जान गई हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर के करीब हूँ। पर अगर मैं परमेश्वर से अगर पूछे रहती तो आज मेरा जीवन बहुत अच्छा होता। पर अभी भी मेरा जीवन बहुत अच्छा है, और मेरा परमेश्वर आगे भी मेरा जीवन अच्छा बनाएंगे, मेरा भरोसा है। तो हम लोग देखेंगे कि जिन्होंने परमेश्वर से पूछ के सलाह लिया, उनके जीवन में कैसे कैसे कार्य हुए, और जिन्होंने परमेश्वर की सलाह नहीं लिए, उनके जीवन में कैसे कैसे कार्य हुए। हम एक राजा के बारे में देखेंगे, जो हम लोग निकालेंगे। हम लोग यही वचन में रहेंगे, नीति वचन 3:5, जो लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से भरोसा रखना। तो हम लोग देखेंगे कि यही वचन के द्वारा कितने लोगों ने अपना समझ का सहारा नहीं लिया, पर परमेश्वर से सहारा मांगा, बुद्धि मांगा, विवेक मांगा, ज्ञान मांगा, हर एक चीज़ों को मांगा। तो ऐसे ही मैं एक राजा के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसका नाम है सुलेमान राजा, जो कि दाऊद का बेटा थे, पुत्र थे। उन्होंने कैसे परमेश्वर से बुद्धि मांगा, ज्ञान मांगा। इतने बड़े राजा का बेटा होने के बावजूद भी उसने क्या कहा, मैं तो एक बालक के समान हूँ, मुझे आना जाना मेरे बारे में अपने जीवन में मुझे नहीं पता है। मेरा पिता तो इतना अच्छा राजा था, पर उन्हीं के कारण मैं आज इस जगह पे राजा के तौर पे चुना गया हूँ। पर मुझे नहीं पता कि कैसे इस लोगों को मतलब संभालना है, कैसे ये राज को देखना है, कैसे लोगों की सेवा करना है, कैसे अच्छा न्याय करना है, बोल के वो क्या किया, परमेश्वर से बुद्धि मांगा। वो एक राजा का बेटा था, वो उसके जीवन में अहंकार आ सकता था, और उसके जीवन में अहंकार नहीं आया। वो नम्र बना, दीन बना, और क्या बोला, मैं मेरा आना जाना मैं नहीं जानता हूँ, मैं एक बालक के समान हूँ, मुझे उतना मैच्योरिटी नहीं है, मुझे उतना समझ नहीं है। इसलिए उसने क्या बोला परमेश्वर से, मुझे आप समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। देखेंगे कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं जल्दी से आप लोग के लिए पढ़ दूंगी। निकालेंगे पहला राजा हम लोग 3:9 पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। पहले 7 पढ़ देती हूँ, फिर 9 पढ़ूंगी। पहला राजा 3:7। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है। ये मतलब दाऊद की जगह में दाऊद का बेटा सुलेमान जो था, सुलेमान राजा बना, वो बता रहा है कि मेरे पिता की जगह में मुझे तूने राजा बनाया है, परंतु मैं तो छोटा सा लड़का हूँ। देखिए वो कैसे बोल रहा है, इतना बड़ा राजा का बेटा होने के बावजूद भी वो अपने आप को परमेश्वर के सामने सामने नम्र और दीन कैसे बना रहा है। वो कैसे अपने आप को बड़ाई कर सकता था, मैं एक राजा का बेटा हूँ, पर वो ऐसा नहीं बोल रहा, मैं तो एक छोटा सा लड़का के समान हूँ। और कहता आगे,
जो कि भीतर आना जाना नहीं जानता। ना तो अंदर आना जाना मतलब इसका मतलब है उसको कि उसको तो ये भी नहीं पता है कि इतने बड़े शासक के राज्य के बीच में उसको कैसे आया जाया करे, कैसे शासन करे, मतलब किस तरह उन लोगों के साथ बात करे, किस तरह लोगों का न्याय करे। आना जाने का भी नहीं उसको पता है, किस तरह किसी लोगों के सामने बैठना, किस तरह लोगों से बात करना है, ये भी नहीं पता है। वो परमेश्वर को कह रहा है। वो उसके जीवन में अहंकार हो सकता था, क्रोध, मतलब उनके जीवन में घमंड आ सकता था, पर उसके जीवन में घमंड नहीं आया। वो अपने आप को नम्र बनाया, दीन बनाया, और कैसे परमेश्वर को बोल रहा है, मैं एक छोटा बालक के समान हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अंदर कैसे आते हैं महल के और बाहर कैसे जाते हैं, मुझे तो तौर तरीका ही नहीं पता है, पर तूने मेरे पिता के कारण मुझे एक राजा के तौर पे नियुक्त किया है, बोल के बोलता है परमेश्वर को। और सीधे मैं 9 में पढ़ूंगी, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। देखिए, सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात है कि सुलेमान बहुत कुछ मांग सकता था, धन दौलत मांग सकता था, या तो फिर आयु मांग सकता था। बोलता था कि मुझे ऐसा उम्र दीजिए कि मैं कभी मरूं नहीं, या फिर ऐसा दूसरों को मारने का सामर्थ्य दीजिए, ताकत दीजिए। परमेश्वर तो कुछ भी दे सकता है। ऐसा भी बोल सकता था, अगर ऐसा कोई बोलने के लिए बोलता, कुछ भी मांग लो मैं तुरंत दे दूंगा, तो हम सबसे पहले क्या मांगते, प्रभु मुझे मेरे शब्द में इतना पावर दे दीजिए कि मैं यहीं से घर से बैठ के किसी को बोल दूं कि मर जाए तो वो मर जाए, या फिर वो बड़ा सा महल मेरा बन जाए, या फिर मुझे बहुत सारा खाने पीने को मिल जाए, या फिर मेरा बहुत बड़ा महल हो, घर हो, आलीशान बंगला हो, गाड़ी हो, अच्छे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या फिर बहुत सारी, ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बात नहीं है, मतलब हमारा जो शारीरिक की जो अभिलाषा है मैं वो बता रही हूँ, हम ये चीज़ सब मांगते हैं। पर उसने क्या मांगा, आपको जैसे मैंने पढ़ के सुना, उसने क्या बोला कि मुझे ऐसे न्याय करने की समझ दीजिए और शक्ति दे ताकि मैं भले बुरे को परख सकूं। उसने क्या मांगा, बुद्धि मांगा, और परमेश्वर क्या हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ उसके इस चीज को मांगने का जो उसने मांगा। उसने बोला भी, अगर आप पढ़ेंगे आगे, तो आगे मैं पढ़ना नहीं चाहती, टाइम जाएगा, इसलिए 10 और 11 बारह अगर आप पढ़ेंगे, 9 10 11 12 पूरा पढ़ेंगे, तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। उससे बोलता है मैं आप तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हुआ, बोलता है कि तू बड़ा, मतलब तू आयु मांग सकता था, जो दीर्घायु वाला आयु मांग सकता था, या अपने शत्रु को मरने के लिए बोल सकता था कि सारे लोग मर जाए और मुझे कुछ करना ना पड़े। अगर हमें राजा बना देता तो हम ऐसे ही बोलते, सबको मार दीजिए परमेश्वर और मुझे किसी कुछ काम ना करना पड़े, मैं ऐसे ही राजगद्दी में बैठा रहूं, हाथ पे हाथ धर के, ऐसे करके हम लोग ऐसे ऐसे बातों को बोलते। पर उसने नहीं ऐसा मांगा। अगर हम होते तो वैसे ही करते हैं, अगर मैं होती तो वैसे ही करती। ऐसा संसारिक अभिलाषा में अगर मैं रहती, प्रभु को नहीं जानती, तो मैं ऐसे ही करती। मैं बोलती कि मुझे ऐसा राजा बना दीजिए कि मुझे कहीं जाना ही ना पड़े। मेरे मुंह के शब्द के द्वारा मैं बोलती थी कि वो नाश हो जाए, वो ऐसा हो जाए, महल बन जाए, या घर बन जाए, किसी का घर बस जाए, या कुछ भी हो जाए, गाड़ी आ जाए, महल बन जाए, ऐसा बोलती और सब कुछ बनता। कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पर जब मैं प्रभु में होता, ऐसा सब नहीं मांग सकती हूँ, क्योंकि प्रभु इस चीज़ों पर हमें ऐसे सेल्फिश वाले नेचर हमें नहीं बनाया है। तो उसी तरह मैं कहना चाहती हूँ कि सुलेमान राजा ने बुद्धि मांगा। क्यों मांगा, ताकि उसे वहाँ राजा के तौर पर जो परमेश्वर ने नियुक्त रखा है, ताकि जब किसी का न्याय करना हो, किसी के लिए कुछ बोलना हो, या किसी के लिए अच्छा काम करना हो, तो वो सही तरह से न्याय कर सके। अगर हम आगे आगे पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे जब कैसे उसे बुद्धि परमेश्वर ने दिया। और जब एक बच्चा, जो 2 औरत थी उसमें से एक बच्चा का, एक औरत का बच्चा मर गया, और एक का बच्चा वो ले लेती है और बोलती है मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। और जब आखिर में जब राजा को बुद्धि परमेश्वर देता है, बोलता है कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसे बीच से काट देता हूँ, बच्चा को, एक भाग तुम ले लेना, एक भाग तुम ले लेना। पर क्या करता है परमेश्वर, उसको ऐसा बुद्धि देता है, पर जो उसकी असली माँ रहती है, ओरिजिनल माँ रहती है, वो अपने बच्चों को, कोई देखता है क्या, कोई काट दे, उसकी अंगों को काट दे, या कुछ चोट लगे, कोई भी ऐसा नहीं चाहती है कि उसके साथ ऐसा हो। वैसे ही वो जो उसकी माँ थी, ओरिजिनल उसकी मम्मी जो थी, वो बोलती है कि नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, आप इसी को दे दीजिए, इसको कोई हानि नहीं होना चाहिए, इसको कोई चोट नहीं लगना चाहिए, भले मेरे पास रहे ना रहे, मैं बता रही हूँ, मतलब ऐसा उसका थॉट था, भले मेरे पास रहे ना रहे, इसी औरत को आप दे दीजिए। तब राजा उसकी चीज़ों को देखता है और बोलता है कि यही इसकी माँ है, असली माँ, क्योंकि अपनी माँ जो होती है अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकती है। वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा बट जाए, मतलब उसको मार के काट दिया जाए, ऐसा नहीं। और जो नकली वाली, जो उसकी नकली माँ थी, वो बोलती है हाँ काट दो उसको, एक बार उसको दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका बच्चा तो मर चुका था, वो भी उसका बच्चा नहीं था। और जो उसकी माँ थी वो रोती और बिलकती और बोलती है कि आप इसे दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। और फिर राजा बोलता है कि ये औरत इसकी माँ नहीं है, और जो बोलती है कि इसी को दे दीजिए, तो वो उसको, फिर वो उस औरत को दे देता है। जो जिसका बच्चा नहीं रहता है वो बोलती है कि इसको काट दो, पर जिसका बच्चा रहता है वो बोलती नहीं, ये इसी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए, बोलते हैं। ऐसे ही उसे परमेश्वर ने बुद्धि देता है, और वो कैसा एक अच्छा राजा, उसके समान कोई बुद्धिमान नहीं बता, बोलता है वचन में भी बोलता है, ना तेरे से ना तेरे बाद होगा, ना अभी आज के बाद तेरे बाद कोई ऐसा बुद्धिमान राजा नहीं होगा। और वो पूरे वहाँ का सबसे बुद्धिमान राजा कहलाता है, सुलेमान राजा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर परमेश्वर ने आपको समझ दिया है, तो ज्ञान दिया है, तो हर एक चीज़ करने से पहले परमेश्वर से पूछें। चाहे कुछ नौकरी करने के लिए चाह रहे हैं, या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, या किसी से संगति, या किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, या कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर क्या मुझे इससे दोस्ती करना चाहिए, या परमेश्वर मुझे इससे शादी करना चाहिए, या परमेश्वर मुझे ऐसे लोगों से बातचीत करना चाहिए, या परमेश्वर मुझे ये नौकरी करना चाहिए, क्या परमेश्वर मुझे ये सब्जेक्ट लेकर आगे पढ़ाई करना चाहिए, या परमेश्वर ये मेरे लिए फ्यूचर के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, या परमेश्वर मैं इन लोगों से, जितने लोगों से बात करता हूँ, क्या ये मेरे लिए सही दोस्त है, सही लोग हैं या नहीं, हमें पूछना चाहिए। जैसे अगर हम आगे, जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग
परमेश्वर के जो भय मानते थे, वो परमेश्वर से पूछते थे। इसीलिए आज आप देखेंगे कि उनका जो बाइबल में उनका वचन अब लिखा है, कहता है किस क्या बोलते हैं, दानियल प्रभु से बात करता था, इसीलिए उसे वहाँ पे नियुक्त किया गया, वहाँ पे प्रधान के तौर में। और यूसुफ को भी देखेंगे कि यूसुफ भी इतने परेशानी कष्ट में था, पर भी वो परमेश्वर से बात करता था, इसके द्वारा वहाँ का वो भी क्या बना, प्रधान बना। और जैसे देखेंगे कि आयub भी परमेश्वर से बात करता था, याकूब भी परमेश्वर से बात करता था, जितने लोग भी परमेश्वर से बात करते थे, सारे लोगों को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, आगे बढ़ाया, सारे के सबके आयु में आशीष दिया, संपत्ति में आशीष दिया। खाली उसी में ही आशीष नहीं दिया प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ वो एक मिसाल बने, एक आज हमारे लिए इस बाइबल में हमारे लिए एक हीरो बने कि परमेश्वर से वो हर एक चीज पूछ के करते थे। क्या उनके पास बुद्धि की कमी थी? क्या बुद्धि थी उनके पास, पर भी वो अपनी बुद्धि से बढ़कर परमेश्वर से पूछ के सारी चीज़ों को करते थे। तो इसी तरह मैं कहना चाहती हूँ, चाहे आप भाई बहन, चाहे जवान हो, चाहे माता पिता हो, आप कहीं भी आपको परमेश्वर ने रखा है, चाहे आप अपने मैरिड लाइफ में, तो परमेश्वर से पूछे आपको क्यों इस घर पे रखा है। अगर आप नौकरी क्यों में रखा है तो आप परमेश्वर से पूछे इस नौकरी में मुझे क्यों रखा है। अगर आज संसार में आपको रखा है परमेश्वर ने, तो आप परमेश्वर को पूछे परमेश्वर आपने संसार में मुझे क्यों रखा है। अगर आपकी योजना मेरे जीवन में तो पूरी होने पाए, परमेश्वर से पूछे प्रभु मुझे संसार में आपने क्यों रखा है, क्या योजना है, क्या पर्पस है, परमेश्वर से पूछे। क्योंकि जो परमेश्वर से पूछता है वो परमेश्वर उसको सही रास्तों पे ले जाता है, सही मंजिल पे ले जाता है। जैसे दानियल को परमेश्वर ने सही जगह पे रखा, याकूब को देखिए, आयुब के देखिए, और यूसुफ को देखिए जो प्रधान बनाया गया, या कितने सारे, या दाऊद को देख लीजिए, दाऊद को भी जीवन में भी देख लीजिए। दाऊद भी क्या परमेश्वर से बातें किया करता था, प्रार्थना किया करता था, उसके जो बोलता था परमेश्वर वही करता था, इसीलिए वो आज क्या एक राजा के तौर पे उसे वहाँ नियुक्त किया गया, उसके बाद उसके बेटे को नियुक्त किया गया। तो जितने लोग भी परमेश्वर से बातें करते हैं, पूछते हैं, जो उसकी उससे मतलब राय लेते हैं, परमेश्वर से राय लेते हैं, परमेश्वर की आवाज़ों को सुनते हैं, उसकी इच्छाओं को पूछते हैं, अपनी इच्छाओं को अपने उनके चरणों में रखते हैं, उनको परमेश्वर क्या करता है, ऊंचा उठाता है। जैसे सारे लोगों को ऊंचा उठाया, आज हमें भी, अगर हम आज संसार में हमें परमेश्वर ने यहाँ रखा है, तो हमें परमेश्वर से पूछने की जरूरत है, परमेश्वर आपने संसार में क्यों रखा है, परमेश्वर इस दोस्त लोगों के बीच में मुझे क्यों रखा है, इस कलीसिया में क्यों रखा है, मुझे इस घर में बेटी बेटा बना के क्यों रखा है, मुझे इस लड़के से शादी करने के लिए क्यों रखा है, या किससे शादी करना चाहिए, किससे मुझे बात करना चाहिए, कौन सी संगति में जाना चाहिए, बाइबल कैसे करना पढ़ना चाहिए, कौन सी नौकरी के लिए तैयारी करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, मेरे माता पिता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, हर एक चीजों को आप पूछ सकते हैं। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। जो पूछता है उसे परमेश्वर और अपनी बुद्धि और ज्ञान से भर देता है। जैसे सुलेमान ने बुद्धि मांगा, परमेश्वर ने उसे बुद्धि और सारे धन संपत्ति, यहाँ तक कि उसने बोला कि तुझे मैं एक लंबी आयु भी दूंगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर से पूछें, अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि वह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। यहोवा पर जो भरोसा करता है वो उसके कामों का वर्णन करता रहेगा। और जैसे यहाँ कहता है, मैं जैसे कि लिखा हुआ था, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। जितने लोग भी आज बाइबल में हैं, सारे लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, अपनी बुद्धि पर नहीं, अपने बल पर नहीं, अपनी काबिलियत पर नहीं, अपनी पढ़ाई पर नहीं, अपने नॉलेज पर नहीं। अगर आप अपने ऊपर करेंगे प्रियो, अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो एक दिन डूब जाएंगे, एक दिन बेकार हो जाएंगे, कुछ नहीं, एक दिन थक जाएंगे। पर अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करके चलेंगे प्रियो, तो जो उसने आपके लिए रखा है वो आप उस देख पाएंगे। जो अनदेखी चीजों पर जो हम भरोसा करते हैं, आज हमें वैसे ही हमें अपने समझ पर नहीं, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। तब आज जैसे आज हमें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, वैसे इस्तेमाल करेगा। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। जैसे सारे लोगों ने रखा, दानियल ने, यूसुफ ने, आयुब ने, याकूब ने, रुत ने, जितने भी लोग हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पढ़ सकते हैं, सारे लोगों ने परमेश्वर पर अपनी बुद्धि लगाई, अपना सहारा उसको बनाया। और वो लोग आज हम उनके बारे में कहाँ पढ़ते हैं, इस बाइबल में पढ़ते हैं, इस वचन में पढ़ते हैं, वो आज हीरो माने जाते हैं। तो आप ये हीरो हीरोइन को फॉलो करते हैं, जो संसार के जो नकली दिखावा करते हैं, फॉलो करना है तो इसको फॉलो करें, इस पर चलें, इसकी बातों पर माने, जो कि कभी नहीं धोखा देता है, कभी नहीं बुझता है, हमेशा वो हमें सहारा देता है, हमें बताता है कि क्या करना, नहीं करना है, नहीं करना है। इस वचन के द्वारा आपको सभी को आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड।